हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 104 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है अन्य चर्चित खबरें, जिसमें देखेंगे यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित है यह, जिसमें देखेंगे कि संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से जो कोई भी योजनाएं लाई जाती है, कोई भी प्रणाली या किसी तरह की मुद्दा उठाया जाता है, उसके शॉर्ट फॉर्म में जो इसमें नोट्स दिया गया है, ठीक है, उसको आज संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम के जो मुद्दे हैं वो आपके बीच लेके आया हूं। उसके बाद देखेंगे अगले एपिसोड में आर्थिक घटनाक्रम से कुछ, है ना, इसी तरह। तो दोस्तों, यह जो मैगजीन है, ठीक है, यह दृष्टि के द्वारा हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो दिए जाते हैं प्रति मंथ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम इसके जितने भी टॉपिक है उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आप तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यूट्यूब आप तक पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं या हम आपको पढ़ा करके समझा रहे हैं, ये इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम है, तो जो लिखा हुआ है ना, हम बोल के आप तक पहुंचा रहे हैं बस, ताकि आप लोग इसको देख करके खुद से एनालाइज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि मेरे पास तो अभी खुद नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम तो खुद अभी एस्पिरेंट है, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है, तो ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा था ये मुद्दे, ठीक है, चाहे ये योजना, तो हम इसको बोल करके, क्योंकि ये आप तक मैगजीन तो नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, इस वजह से हम आप तक बोल बोल के ये मुद्दे के जितने भी तथ्य हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है मेरा मकसद कि आप भी इसके रेगुलर पाठक बन सके और आप भी इससे जो दृष्टि जो प्रति मंथ मैगजीन देती है इसका आप रेगुलर पाठक बन सके। तो देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में लगभग 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के नवीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। यानी कह रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा जो है देश भर में लगभग 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण, ठीक है, के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। अभी देखेंगे जितनी भी योजना आ रहा है सभी में अमृत लगा हुआ है, क्योंकि अभी अमृत काल चल रहा है, जो हमारे स्वतंत्रता के मतलब 75वां साल है, ठीक है, जिसको अमृत काल के रूप में मनाया गया है। उसके बाद है कि इसके तहत सभी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, यानी जो 760 से 840 मिलीमीटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि सभी स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही आधुनिक प्रतीक्षालय, फर्नीचर, वाईफाई, 5G टावर, महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक प्रसाधन कक्ष आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला है कि साथ ही स्टेशन परिसरों को सुनियोजित पार्किंग क्षेत्रों, उचित रूप से डिजाइन किए गए साइनेज, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, अवांछित संरचनाओं को हटाने, समर्पित पैदल मार्ग, सड़कों का चौड़ीकरण आदि से बेहतर बनाया जाएगा। तो ये है क्या कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किन किन जो प्लेटफॉर्म है उस पर कौन सी क्षेत्र में किस तरह से ये योजना पर काम करेगी, यह योजना ये हो गया। अगला है जो प्रणाली की राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, ठीक है, तो इसके तहत क्या है, तो केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो है के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज कराना अनिवार्य बना दिया गया है। अगला है कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए मई 2021 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS नामक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। यानी कह रहा है कि मनरेगा में जिस तरह से मनरेगा मजदूर काम करते हैं, तो उसको हमेशा उस पर कार्य, यानी उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसके जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कि उसमें जो जनता है, ठीक है, मतलब थोड़ी वो जो मजदूर है वो रेगुलर काम करते हैं कि नहीं, उसको एक बेहतर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या है कि एक प्रकार के मतलब राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली यानी ऐप के द्वारा किया जा रहा है।
अगला है कि 16 मई 2022 से 20 या अधिक श्रमिकों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए श्रमिकों की 2 टाइम स्टैम्प्ड और जियो टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना होता है। अगला है कि नवीनतम आदेश के तहत सरकार ने मनरेगा के सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है। अगला है कि हालांकि मनरेगा से जुड़े कई कर्मचारियों द्वारा ऐप को चलाने के लिए तकनीकी सहायता की कमी, स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्शन का व्यय और अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। अगला देखेंगे कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसमें किस तरह के सरकार की नीति है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भारत में कैंपस स्थापना एवं संचालन के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। अगला देखते हैं कि प्रस्तावित मसौदा वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालयों या किसी प्रतिष्ठित विदेशी शैक्षणिक संस्थान को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी में आवेदन करने की अनुमति देता है। अगला है कि स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, इसी में कि विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग में जो स्वतंत्रता दिया गया, इस पहल के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान में घरेलू और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड विकसित करने, अपनी फीस संरचना तय करने एवं भारतीय तथा विदेशी फैकल्टी व स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता के साथ धन की सीमा पार आवाजाही की भी अनुमति होगी। अगला है कि उन्हें भारतीय संस्थानों पर लगाई जाने वाली किसी भी शुल्क सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह शुल्क उचित और पारदर्शी होना चाहिए। अगला है कि हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज को ऐसा कोई भी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति नहीं होगी जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता है। अगला है कि इससे पूर्व वर्ष 2010 में सरकार द्वारा विदेशी शिक्षण संस्थान विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। अगला है कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 में विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 13 लाख थी और आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय छात्रों के विदेश जाने के कारण विदेशी मुद्रा में 5 बिलियन का नुकसान हुआ। अगला है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, ठीक है। तो इसको किसने, प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। इसके उद्देश्य है कि विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे ब्लॉकों को प्रदर्शन में सुधार करना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को शामिल करने का अनुमान है। इनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में 68 ब्लॉक, बिहार के 61 ब्लॉक और मध्य प्रदेश 42, झारखंड में 34, उड़ीसा में 29 और पश्चिम बंगाल में 29 है। हालांकि राज्य बाद में इस कार्यक्रम के तहत नए ब्लॉक जोड़ सकते हैं। यह पहल आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी से प्रेरित है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत देश भर के 112 जिलों को शामिल किया गया है। अगला है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों की स्थिति में सुधार करना है जिनमें प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति देखने को मिली है। अगला है कि यह कार्यक्रम निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। पहला, अभिसरण, यानी जिसमें केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बीच होगा सहयोग, केंद्रीय राज्य स्तर के नोडल के अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों के बीच होगा।
अगला है कि मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यह रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्त समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेत में हुई प्रगति पर आधारित है। अगला है कि भारत सरकार के स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। अगला है कि इसके तहत प्रत्येक जिले की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर विकास कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए एडीपी का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण करना है। दोस्तों, इस तरह से मतलब ये संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम थे, जो छोटे छोटे मुद्दे थे उसको हमने कवर कर लिया और आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। तो दोस्तों क्या है कि हम इसको समझाते नहीं है, चाहे हम इसको आपके तक पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, ये आप तक नहीं पहुंच पाता है तो बस इसमें जो लिखा हुआ है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इसके खुद एनालिसिस करें, क्योंकि यह मैगजीन आप तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो आप इतना तो कर सकते हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।